everyone. I hope that you people are doing perfectly fine. तो आज का ये सेशन डेडिकेटेड है हर उस मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए जो कि बड़ी ही शिद्दत डेडिकेशन के साथ आरआरबी जेईई 2024 एंड आरआरबी जेईई 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पीडब्ल्यू की पूरी मैकेनिकल की टीम आप सभी लोगों के साथ खड़ी है ताकि बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके एज वेल एज आपको एक सही डायरेक्शन दिया जा सके सो दैट आप टॉप 10 में आ सके, आप अच्छी रैंक अचीव कर सके और जो भी डिपार्टमेंट आप चाहते हैं आपको वो डिपार्टमेंट मिल पाए। तो डियर, क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, जो स्टूडेंट टॉप 10 में आते हैं और जो नहीं सेलेक्ट होते हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको बता दूं, मेजर डिफरेंस प्लानिंग का होता है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ये दो मेजर फैक्टर होते हैं जो हर एक सिलेक्टेड कैंडिडेट या टॉप रैंक का जो कैंडिडेट होता है ना वो बड़ी ही तगड़ी करता है। अगर आपने प्लानिंग ही गड़बड़ कर ली तो चाहे आप कितना भी डेडिकेशन, कितना भी डिसिप्लिन दिखा ले, आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने प्लानिंग बहुत तगड़ी करी, बहुत ही स्मार्ट मूव किया एंड देन डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन दिखाई, तब आप टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं। आज का ये वीडियो आरआरबी जेईई के लिए आपके जीवन में सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको टॉप 10 टॉपिक्स बताने वाली हूं, टॉप 5 सब्जेक्ट्स के जो कि आरआरबी जेईई एग्जाम्स में आते हैं। यहां पर कोई भी हवाई बातें नहीं होंगी। मैं वीडियो को बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं करने वाली हूं क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका टाइम बहुत कीमती है। इसलिए आपकी डेडिकेशन और डिसिप्लिन और जो जुनून और जज्बे से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए, अगर आप समझ गए कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूं, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड एक बहुत आप ये कह सकते हैं स्मार्ट मूव साबित होगा। तो आओ चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बट यहां पर मैं बिल्कुल सीधी सीधी टू द पॉइंट बात करने वाली हूं। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप मीनू मैम पीडब्ल्यू, ये जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड उसके साथ साथ और भी अदर जो भी है, जो अपडेट है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको पता है जो प्रोडक्शन की जो क्विज है वो भी मैं इस चैनल पे लेके आती हूँ। डेली 5 टॉप क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डालती हूँ जो कि आप डेली एज अ क्विज कर सकते हैं। अगर ये सब आप करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आओ चलो देखो, हाँ, ये वीडियो जो मैंने आपसे बनाया है वो प्रीवियस ईयर के डेटा को देखते हुए बनाया, तो इसलिए मेरा कुछ भी आप ये कह सकते हो मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है, ये फैक्ट और डेटा पे आधारित वीडियो है, राइट। तो ये डेटा तो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूं और इस डेटा को अगर आप देखोगे तो टॉप 5 सब्जेक्ट जो कि बेसिकली 90 मार्क्स, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था टॉप 5 सब्जेक्ट 80+ मार्क्स, नहीं डियर, एक्चुअली में दीज आर नॉट 80+ मार्क्स, दीज आर 89 मार्क्स। आप देखो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस को कंबाइन कर ले, प्रीवियस ईयर्स का कितना भी आप डेटा उठा के देख लीजिए, ऑलमोस्ट 46, मैंने ये किसी एक पर्टिकुलर पेपर का डेटा डाला है, आप देखो तो 45 से लेके 50 मार्क्स तक आया हुआ है। यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 10 से 12 नंबर का आया हुआ है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप देखोगे 11 मार्क्स का या 12 मार्क्स का आया हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप देखोगे 11-12 नंबर का आया हुआ है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप देखोगे 10-11 नंबर का आया हुआ है। इस सबको काउंट कर लो डियर, 89 मार्क्स आउट ऑफ 100 तो यही होता है टेक्निकल में। आप देखिए ना, आप इसको काउंट कर लीजिए, है ना। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक ये फोकस नहीं कर रहे हैं कि ये 5 सब्जेक्ट सबसे रगड़ के कर रहे हैं, तो फिर अगेन आप गलत डायरेक्शन में। सबसे पहले तो ये 5 सब्जेक्ट पकड़ लेने। बहुत सारे लोग पकड़ भी लेंगे जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, हमारे पेड बैचेस में जुड़े हुए हैं, अशोका बैचेस में, आरआरबी जेईई बैचेस में, चिल्ला चिल्ला के मैं ये बात बताती हूँ, आपने बात पकड़ी होगी। लेकिन अब मैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने उनका जिक्र करने वाली हूँ, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आओ चलो, सबसे पहले टॉप टॉपिक्स इन मटेरियल साइंस। आप देखो, मटेरियल साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ना। मैं मटेरियल साइंस की फैकल्टी हूं, आपको पता होगा। प्रोडक्शन मटेरियल साइंस, हीट ट्रांसफर मैं आपको पीडब्ल्यू में पढ़ाती हूँ। मटेरियल साइंस आप देखोगे बहुत बड़ा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर से लेकर के डिफेक्ट से लेकर मिलर इंडिसेस से लेकर के दुनियादारी है। लेकिन ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं? आप देखो, आयरन कार्बन डायग्राम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। देखो ये आयरन कार्बन डायग्राम तो सिलेबस में मेंशन भी नहीं है, तब भी मैं कह रही हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए। आप देखोगे क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम से ही हीट ट्रीटमेंट लिंक्ड है। अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम नहीं पढ़ेंगे तो हीट ट्रीटमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। तो ले दे करके अगर ये 5 टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम, आप हीट ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ
कास्ट आयरन पढ़ लेते हैं। मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब कि हार्डनेस टेस्टिंग एंड ये जो आपकी मैकेनिकल टेंसाइल टेस्टिंग है, इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब जब भी आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करेंगे, बाकी टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे पर कम रिवाइज करेंगे, इन टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे, इन्हीं टॉपिक्स को एम्फसाइज करेंगे कि इन टॉपिक्स का छोटा से छोटा कण भी, है ना, वो जो कहते हैं ना कि छोटा से छोटा एटम भी नहीं छूटना चाहिए इन टॉपिक्स का। बहुत ही थॉरली आपको ये टॉपिक्स आने चाहिए, आपके टिप में होने चाहिए। आओ चलो, उसके बाद में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। देखो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर 5-6 सब्जेक्ट है, उन 6 में से वेल्डिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, सिलेबस में है। मशीन टूल्स के अंदर जो ग्राइंडिंग, फिनिशिंग है ना, पेंट वगैरह, ये सब पूछा गया है। मेटलर्जी एंड मेटल कटिंग, मेटल कास्टिंग 2014 तक सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, बट उसके साथ साथ आप बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, देन अगेन आप गलत रूटीन में है। मेटल फॉर्मिंग भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो ये 2 मेजर टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं। वेल्डिंग में आप कहोगे मैम इसके अंदर क्यों टॉप 10 टॉपिक नहीं बताए? देखो मैं आपको बताऊं, वेल्डिंग से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपको, मैं आपसे ये कहती हूँ कि थॉरली पूरी वेल्डिंग पढ़नी है। क्लासिफिकेशन से लेकर के, डिफेक्ट से लेकर के, टेस्टिंग मेथड से लेकर सब कुछ पढ़ना है। हर एक चीज का छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बनाना है। मशीन टूल्स के अंदर लेथ आपका हो गया, आपकी ग्राइंडिंग हो गई, मिलिंग हो गई, फिनिशिंग हो गई, ये सब आपको बहुत ही थोरली पढ़ना है। गियर मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हीट ट्रीटमेंट ऑफ गियर्स हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, इलेक्ट्रो पॉलिशिंग हो गई, ये सारे टॉपिक्स आपको, पेंट्स हो गए, ऑर्गेनिक कोटिंग्स हो गई, सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पाउडर मेटलर्जी तक से क्वेश्चन पूछा गया। मेटलर्जी में अगर आप जाएंगे तो डिवाइसेस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको मेटलर्जी में जो डिवाइसेस है वो पढ़ने हैं। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस भी पढ़ने हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके भी मिल सकते हैं आपको। उसके साथ साथ मेटल कटिंग और मशीनिंग, सिर्फ ये 4 पढ़ने हैं आप। जो कास्टिंग है और मेटल फॉर्मिंग है उसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट डियर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे गए हैं? देखो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से, अगर आप देखोगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ मटेरियल साइंस, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर मैं मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करूं तो 50% क्वेश्चन तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से पूछ लिया गया। उसके बाद शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है। उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स एंड स्प्रिंग, इनसे सबसे ज्यादा आप ये देखोगे अगर 10 से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। उसके बाद आप देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, यहां पे इन्होंने चार्ट बनवा दिया है मैंने, आप देखोगे सबसे ज्यादा डायनामिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेमेटिक्स ऑफ बॉडीज, वर्क, पावर एंड एनर्जी, प्रोजेक्टाइल मोशन, कपल्स एंड मूवमेंट एंड टॉर्क, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखोगे तो अपने आप में फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एसएससी में भी फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से पूछे गए हैं। प्रेशर एंड मेजरमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, बॉयंसी एंड फ्लोटेशन, लेमिनार, टर्बुलेंट एंड पाइप फ्लो से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए, बाउंड्री लेयर एंड लास्ट में डायमेंशनलेस नंबर पर हाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले इन टॉपिक्स को इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, आपको आपके दिमाग में वो सेट नहीं बैठ रहा, आप देख लेना कहीं वो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भैया वो सेट कराना पड़ेगा। अगर वो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस आउट करने से बचा सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल, आई एम सो सॉरी, यहां पर ये गड़बड़ है थोड़ा सा। इंडस्ट्रियल, ओके एक मिनट, इसको मैं यहां पे, इंडस्ट्रियल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके सीपीएम एंड पर्ट से पूछे गए हैं, देन इन्वेंट्री से, देन उसके बाद रूटिंग एंड शेड्यूलिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मोटिवेशन एंड थ्योरी, पावर जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड परचेजिंग। तो आप यहाँ पे ये वीडियो को पॉज करके एक बार आप देख सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका जो पीडीएफ है उसको अपलोड कर दूंगी, वहां से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां से इस वीडियो से मैं आपको बस ये बताना चाहती हूं कि ये जो टॉपिक्स हैं 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको बहुत थॉरली 100% कर लेने हैं। तो क्या इस बात का ये मतलब है कि बाकी जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ देने? नहीं, इस बात का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो बाकी सब्जेक्ट छोड़ देने हैं आपको, वो भी पढ़ने हैं आपको। तब तो आप 100 में 95, 96, 98 तक मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। द थिंग इज दैट कि 90% मार्क्स में कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए। जब मैं इन 5 सब्जेक्ट की बात करती हूँ तो
कहने का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिवीजन, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट आपको इन 5 सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के ऊपर लेने हैं। उसके बाद आपका पावर प्लांट हो गया, आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आपका ये जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, है ना, डिजाइन पार्ट हो गया, उन सबको भी पढ़ने हैं डियर। पर बहुत ज्यादा टाइम उन सब्जेक्ट्स में आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा आप ये कहते हैं ना महारत हासिल, वो कहते हैं ना कि घुस घुस करके पढ़ना, तो वो वैसा ही वाला आपको इन सब्जेक्ट्स में करना है। बाकी सब्जेक्ट्स को भी करना है बट थोड़े हल्के से करना है। देखो यार, एक स्मार्ट मूव, एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी बहुत जरूरी है। बिना प्लानिंग मेक श्योर, अगर मेरी बात, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर बिना प्लानिंग के आप पढ़ाई कर रहे हो तो डियर लास्ट में आपको पता ही लगेगा कि आप हो कहां, आपको पता नहीं लगेगा वेदर यू हैव रीच्ड योर टारगेट और नॉट। इसीलिए प्लानिंग करो कि भाई 1 महीने में इतने सब्जेक्ट कर लूंगा, 10 दिन में इतने कर लूंगा, 1 दिन में इतने कर लूंगा, इतने क्वेश्चन कर लूंगा। देन डियर आफ्टर 1 मंथ आई बी स्टैंडिंग हियर। यू शुड नो द प्रोजेक्शन दैट आफ्टर 1 मंथ आप कहां स्टैंड करने वाले हैं। यू शुड नो द प्रोजेक्शन दैट आफ्टर योर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 आप कहां स्टैंड करने वाले हैं। यू शुड नो द प्रोजेक्शन दैट आफ्टर 1 ईयर ऑफ योर लाइफ आप कहां पर स्टैंड करने वाले हैं। ओनली देन यू कैन सक्सीड इन लाइफ। तो इस वीडियो में मेरा टारगेट बस यही था कि मैं आपको ये सारी बात बता सकूं। बाकी अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे पीडब्ल्यू में भी जुड़ सकते हैं। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रैक्टिस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। यूट्यूब में भी प्रैक्टिस सेशंस जल्दी आएंगे। पेड बैचेस में प्रैक्टिस सेशंस की प्लानिंग ऑलरेडी है। आप लोगों को शीट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर गए हैं। प्रैक्टिस शीट एक्सक्लूसिवली फॉर आरआरबी जेईई 1 या 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। उसके लिए जो प्रैक्टिस सेशंस है वो भी आ जाएंगे आपके लिए। ऑल दैट यू हैव टू डू इज गिव योर बेस्ट एंड एक अच्छी रैंक लेकर के आना है। दैट मस्ट बी योर टारगेट। थैंक यू सो मच।